नमस्कार, मैं हूं कैलाश लालवानी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हाले हलचल। मध्य प्रदेश में चुनावों की आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है और चुनाव की तैयारियां पूरे उफान पर हैं और पूरी जिम्मेदारी है प्रशासनिक और आम व्यवस्था जो है पुलिस और जिला प्रशासन निर्वाचन अधिकारियों ने संभाल रखी है। इन सबके बीच शहडोल के पुलिस लाइन से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ पर पुलिस लाइन के बीच जहां पर पुलिस के आला अधिकारियों के आवास हैं, 3 मंजिला इमारतें बनी हुई है। यहाँ पर आचार संहिता के बीच देर रात एक महिला को पुलिस कर्मी के द्वारा न सिर्फ मारा पीटा गया, बाल पकड़कर उससे घसीटा गया, अमानवीय व्यवहार किया गया, बर्बरता पूर्वक उसके साथ पिटाई की गई। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस घटना के बाद 100 डायल शहडोल कोतवाली की मौके पर पहुंची। पीड़ित महिला को कोतवाली शहडोल लाया गया, लेकिन अभी कुछ घंटे बाद उस घटना को 48 घंटे हो जाएंगे, पुलिस ने FIR अर्थात प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। महिला का मेडिकल भी हुआ है, महिला ने आवेदन भी दिया है। महिला आज फिर शहडोल कोतवाली में दिन भर बैठी रही और FIR के लिए गिड़गिड़ाती रही। शहडोल कोतवाली प्रभारी के साथ ही आला अधिकारियों को उसने फोन लगाए। क्या है पूरा मामला और क्यों एक महिला की चित्कार पुलिस के अधिकारियों के कानों तक नहीं पहुंच रही है, इस मामले को एक सिरे से देखने की जरूरत है। महिला के बाल पकड़कर घसीटे जाते हैं। इस मामले में बीते दिन कांग्रेस के स्थानीय प्रत्याशी जो हैं जयसिंह नगर के नरेंद्र मरावी हैं, उनका बयान भी सामने आया। मीडिया से उन्होंने बात की। श्रीमती मनीषा सिंह है, भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी, महिला प्रत्याशी हैं, इनका भी बयान सामने आया। आज यह मामला सुर्खियों में रहा, लेकिन पुलिस के कानों में जूं नहीं रेंगी। गुरुवार देर रात 10 से 11 बजे बीच की यह घटना है। पुलिस लाइन शहडोल का यह मामला है। N3 आवास के बाहर जब चिल्ला चोट होने लगी, ASI M अमित दीक्षित एक युवती के बीच चल रही बातचीत थोड़ी ही देर में विवाद में बदल जाती है और उसके बाद वर्दीधारी और युवती के बीच मारपीट शुरू हो जाती है। 10 से 12 बजे के बीच यह घटनाक्रम चलते रहता है। जमकर मारपीट की गई। इस दौरान जाहिर है कि उस ब्लॉक में जो अन्य दर्जनों परिवार रहते हैं वे भी सामने आए। सामने DSP का क्वार्टर है, अगल बगल में और ASI रहते हैं, SI रहते हैं, प्रधान आरक्षक रहते हैं, उनके परिवार रहते हैं। सब ने इस पूरे घटनाक्रम को देखा। इसी बीच किसी ने 100 डायल को सूचना दे दी। रात लगभग 12 बजे के आसपास 100 डायल मौके पर पहुंची। लिखित आवेदन दिया गया, लेकिन यह मामला 48 घंटे के बाद भी प्राथमिक सूचना रिपोर्ट, एक बार आपको फिर बता दें, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अर्थात FIR, जिसे पुलिस को तत्काल में दर्ज करना चाहिए था, खासकर महिला के मामलों में, महिला उत्पीड़न के मामलों में, महिला के साथ मारपीट के मामले में, सुबह 4 बजे के आसपास बीते दिवस उसका मेडिकल भी हुआ और फिर पुलिस ने इस मामले को एक्सरे के मामले में लटका दिया। कौन है अमित दीक्षित जिसके रसूख के आगे पूरा पुलिस प्रशासन नतमस्तक होते नजर आ रहा है? आपको ले चलते हैं बीते माहों की घटनाक्रम के और जिसके तार अमित दीक्षित से जुड़े हैं। अमित दीक्षित के तार जो है बीते माह के अलावा इंदौर से भी जुड़े हैं। 2 सितंबर की घटना है। 2 सितंबर को शहडोल जिले के ब्योहारी थाना क्षेत्र में एक गांजे की खेप पकड़ा जाता है रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा को जब पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक की विशेष टीम पकड़ती है और जांच चलती है तो ये बात सामने आती है। कुछ चैट की बात आई थी, लेकिन हालांकि ये चैट जो है वो सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। यह बात सामने आई कि जो गांजा तस्कर रोहित शर्मा पकड़ा गया है, जिसके पास से कुंटल गांजा और 1 लाख रुपए नकदी पुलिस ने जब्त किया है, उसके तार जो है साइबर सेल के प्रभारी अमित दीक्षित, साइबर सेल के प्रभारी अमित दीक्षित था और बाद में उसे हटा दिया गया, के तार उससे जुड़े हैं। खुद शहडोल की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री अंजू लता पटले ने 2 सितंबर को मीडिया से मुखातिब होते हुए बयान भी दिया था कि इस अमित दीक्षित के गांजा तस्करों से तार जुड़े होने की खबर सामने आई है। इस मामले की जांच की जा रही है। बाद में यह जांच DSP अंकिता शूल्या को दे दी गई। 2 सितंबर से 2 अक्टूबर चला गया और अब 2 नवंबर के
पास हम लोग खड़े हैं। लगभग 60 दिन हो गए इस मामले को और पुलिस की जांच आगे नहीं बढ़ी। क्यों नहीं बढ़ी? दूसरे जांच के मामलों में तो पुलिस तत्काल जांच कर लेती है, लेकिन जब अपने ही वर्दीधारी के ऊपर जांच की बात आई तो उसकी जांच क्यों नहीं बढ़ी? यह भी बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद 2 सितंबर के बाद अमित दीक्षित जो हैं वो छुट्टी लेकर चले गए स्वास्थ्य खराब होने का बहाना बताकर। इधर शहडोल पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक ने उन्हें लाइन अटैच कर दिया। कारण गांजा तस्करों से मिली भगत का नहीं। जांच जरूर चल रही है लेकिन इसका उल्लेख नहीं किया गया। उसे लाइन में उपस्थित होने के आदेश दिए गए। अमित दीक्षित वापस नहीं लौटे, उन्हें निलंबित कर दिया गया। निलंबन में भी अमित दीक्षित के आदेश में यह उल्लेख नहीं किया गया कि उसके तार जो है गांजा तस्करों से जुड़े हैं, इसलिए उसे निलंबित किया जा रहा है। लगभग 1.5 माह बाद जब मामला शांत हुआ तो फिर चोरी चुपके उसे बहाल कर दिया गया। बहाल होते ही फिर इस मामले ने एक बार तूल पकड़ लिया है। आपको बता दें कि यह वही आवास है जिसे अनाधिकृत तौर पर यह कहा जाता है कि जिस मकान में अमित दीक्षित जो है रहते हैं बीते कुछ सालों से, वह बीते कई वर्षों पहले मौखिक आदेश पर उसे आवंटित किया गया है। अमित दीक्षित के पास उस आवास में रहने की पात्रता भी नहीं है। कुछ शहडोल पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक से जब हम इस बारे में चर्चा की तो उन्होंने बताया कि उसे आवास पूर्व के कई वर्षों पहले दिया जा चुका है। आदेश के संदर्भ में उन्हें जानकारी नहीं है, लेकिन जानकारी तो होनी ही चाहिए क्योंकि पुलिस लाइन के मुखिया और शहडोल पुलिस की जिम्मेदारी आखिर कहीं ना कहीं कुमार प्रतीक के कंधों पर तो है ही। जब पुलिस कुछ अच्छा करती है तो पुलिस अधीक्षक, एडीजीपी पत्रकार वार्ता करते हैं, सुर्खियां बटोरते हैं, अखबारों के पन्ने उनके तारीफों से रंग जाते हैं। लेकिन जब उनका अधीनस्थ कर्मचारी एक गांजे के मामले में सामने आता है, एक पुलिस अधिकारी जब महिला को बर्बरता से पीटता है, महिला के यह भी आरोप है कि उसके साथ पहले से अमित दीक्षित की चर्चा होती थी। क्या चर्चा होती थी या नहीं होती ये तो अमित दीक्षित ही जाने, लेकिन वह महिला रात 10 बजे अमित दीक्षित के आवास पर अगर पहुंच गई थी तो जाल में काला नहीं, दाल ही काली थी। फिलहाल महिला उत्पीड़न और महिला अधिकारों की बात करने वाली प्रदेश सरकार और हमारे पुलिस विभाग के अधिकारी 40 घंटों से एक महिला की एफआईआर तक नहीं दर्ज कर पा रहे हैं। 294, 506 भी ऐसी किसी मामूली धाराओं में एफआईआर दर्ज कर लेनी चाहिए। बाकी का काम तो न्यायालय का होता है कि मामला क्या था या क्या नहीं। लगातार इस मामले में हम बने हुए हैं। आज फिर महिला थाने पहुंची थी, उन्होंने एफआईआर की बात की, लेकिन मामला जांच में है यह कहा गया। राघवेंद्र तिवारी हैं, शहडोल कोतवाली के प्रभारी हैं। उनसे जब हमने चर्चा की तो उन्होंने कहा कि मेडिकल कराया है, जांच चल रही है। सवाल ये उठता है कि जांच आखिर किस बात की चल रही है? जब 100 डायल उसे कोतवाली लेकर आ गई, दर्जनों लोगों ने मारपीट की घटनाक्रम को अपनी आंखों से देखा। महिला चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि अमित दीक्षित ने उससे मारपीट की मेडिकल में और उसके शरीर पे कई हिस्सों पर चोट और खरोंच के निशान भी सामने आए, लेकिन जांच तो चल रही है। अमित दीक्षित के ऊपर लगे गांजा तस्कर के सट गठजोड़ के मामले की जांच कब तक पूरी होगी, यह भविष्य के गर्त में छुपा है। महिला उस रात 10 बजे उसके घर क्यों गई थी, यह भी सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है। उसके साथ मारपीट हुई तो क्यों हुई? पुलिस अगर अमित दीक्षित का बचाव कर रही है तो क्यों कर रही है? क्या है इस महिला के आरोप? चलिए आपको सुनाते हैं क्या कह रही है महिला, और ना सुनने के बाद भी पुलिस क्यों नहीं मामला दर्ज कर रही है, यह तो पुलिस ही जाने। सुनिए क्या कह रही है महिला। रात में मैं गई थी उनके घर पे 10 बजे के समथिंग। किनके घर पे? अमित दीक्षित के घर पे, क्योंकि ये बार बार मुझे धमकी दे रहे थे फोन लगा लगा के। क्या धमकी दे रहे थे? मतलब यही कि तुम एसपी के खिलाफ मतलब आवेदन डालो, इसके खिलाफ डालो। तो हम डालने को तैयार नहीं थे, तो बोल रहे थे कि पछताओगे और लंबे से सब जाओगे, ऐसा करके बोलने लगा। तो मैं जिद जिद में उनके घर चली गई। घर गई तो उनकी बीवी निकली, तो मैं बोली मतलब दीदी मुझे आपसे कुछ बताना है। तो वो बोली हाँ बोलिए। फिर इतने में वो बाहर निकल के आया और बोला चलिए चलिए यहाँ से जाइए, सुबह बात करेंगे। तो मैं बोली नहीं, मुझे बताने दीजिए इनको। बोली आपके पति ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उसने मुझे एक झापड़ पहले मारा खींच के और सीढ़ी से धक्का दिया। धक्का देने के बाद फिर पकड़ के लाया है ऊपर बाल, मुझे फिर मारा है। तो फिर जब मैं फ़ोन लगाने लगी थाने के लिए तो मेरा सेल फोन छुड़ा के वहीं पे तोड़ा है और धक्का देते हुए नीचे उतारा है। तो फिर एक छत में मैडम थी, तो वो मैडम आई हैं तो मुझे उठाई हैं। ये 10 या 11 बजे की घटना है।
कहाँ पर की जगह है ये पुलिस लाइन की है। और उसी का क्वार्टर था। जी। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद मैं थाने गई हूँ, कोतवाली थाने। फिर वहाँ पे मैडम लोग थी और सर लोग थे, उन्होंने गाइड किया, मुझे समझाया। रो रही थी तो फिर पानी वानी पिलाया। फिर उसके बाद मैंने शिकायत डाली। क्या हुआ शिकायत? मेडिकल हुआ? आप क्या हुआ? जी मेडिकल हुआ है। कहाँ कहाँ चोट आई आपको? हाथ में, यहाँ पे जहाँ पे मैं अपना सेलफोन छुड़ा रही थी तो यहाँ पे, और सीढ़ी से ढोसे थे तो पूरे हाथ पे आया है। लगभग कितने बजे मेडिकल हुआ है? 5 बजे सुबह। क्या चाहती हैं आप? मैं न्याय चाहती हूँ।